नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने वाली हूं, जो कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका मैंने पार्ट 1 जो है वो ले चुकी हूँ, जो कि आप देख लीजिए इसका पहला चैप्टर। और फिर आज मैं पार्ट 2, इसका सिंबल का पार्ट 2 आज लेने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। सेफ्टी साइन हम लोग देख चुके थे। सेफ्टी साइन आज मैं यहाँ ये क्रॉस्ड वायर और जोड़ यहाँ तक देख चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगी सिंगल वे स्विच और से स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें पहला सिंगल वे स्विच। तो सिंगल वे स्विच क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है, जिससे ये इलेक्ट्रिक स्विच है जिससे किसी एक लोड को, मतलब कोई एक लोड है, कोई एक लोड को एक ही स्थान से हम लोग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। आप ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, SPST स्विच हम लोग पढ़ते हैं ना, वही हुआ। SPST स्विच, सिंगल वे स्विच, वही कहा जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि जब स्विच ऑन हुआ, ओके, जब स्विच ऑन हुआ तब सर्किट जो है वो पूरा हो गया। ओके, सर्किट पूरा हो गया तब उसमें करंट जो है वो फ्लो होने लग गया। करंट मतलब धारा फ्लो होने लग गया, और जो भी आपका लोड है वो हमारा चालू हो गया। लेकिन जब सर्किट स्विच ऑफ हुआ, ठीक है, स्विच हमारा ऑफ हुआ तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, टूट गया। अब सर्किट टूट गया तो उसमें करंट का फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, करंट का फ्लो होना बंद हो गया तो लोड जो भी हम लोग लगाया है, फैन लगाया है, बल्ब लगाया है, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान। और हाँ, हम लोग इसका जब हम लोग कनेक्शन देखेंगे तो कनेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि एक इसमें फेज वायर होता है, एक इसमें न्यूट्रल वायर होता है, और इसमें अर्थिंग जो होता है वो सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो फेज लाइन के साथ ही हम लोग जो स्विच लगाएंगे ना, वो फेज लाइन के साथ हम लोग लगाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है ना, वो सीधा लोड के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, और हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ये न्यूट्रल के साथ हम लोग कभी स्विच नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ के न्यूट्रल के साथ कभी स्विच नहीं लगाएंगे। स्विच किसके साथ लगाते हैं, तो हमेशा पेज के साथ हमेशा हम लोग स्विच को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो अर्थ हो गया, अर्थ क्या हो गया हमारा, सुरक्षा के लिए हो गया। ठीक, तो हम लोग अगर यूज़ बोलेगा तो सिंगल वे स्विच को हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, कैसे, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो घर में जो भी आपका बल्ब है, बल्ब को आपको ऑन करना है या फिर ऑफ़ करना है, उसमें यूज़ करेंगे। फ़ैन में यूज़ करेंगे, ट्यूबलाइट में यूज़ करेंगे, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह ये सब जो होता है वो हमारा यूज़ होता है। ठीक है, इसका अगर कुछ एडवांटेज सिंगल वे स्विच का, ये इसके बारे में बता रहे ना, सिंगल वे स्विच का अगर एडवांटेज का बात करेगा तो एडवांटेज ये बनावट, इसका स्ट्रक्चर बनावट जो होता है वो एकदम सिंपल होता है, सस्ता होता है, आसानी से हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं। ओके, अब आता है टू वे स्विच। और हाँ, इसमें बस आप ध्यान रखिएगा कि कैसे सिंगल वे स्विच बना रहे हैं, तो एक ऐसे बनाते हैं सिंबल, एक ऐसे बनाते हैं, और ये बस ऐसा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो हुआ, ओके, ये जो सिंगल हुआ, ये हुआ है ना, ये हमारा सिंगल वे स्विच का। और ये आया टू वे स्विच। तो हम लोग जानते हैं टू वे स्विच क्या होता है। तो टू वे स्विच ऐसा स्विच होता है जिसमें लोड हमारे पास एक है। ठीक है, लोड कितना है, एक है, लेकिन दो अलग अलग स्थान से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, लोड हमारे पास, लोड मतलब क्या, लोड मतलब हो गया आपका बल्ब हो गया, कोई भी आपका लाइट हो गया, फैन हो गया, कुछ भी जो भी हुआ, लोड एक है, लेकिन आप इसको अलग अलग स्थान से ऑन और ऑफ कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग स्थान से, इसलिए इसको टू वे स्विच करते हैं। जैसे कि आप सीढ़ी, स्टेयर केस वायरिंग देखे होंगे। ठीक है, सीढ़ी वाला जो वायरिंग होता है उसमें देखे होंगे, जिसके पास एकदम लंबा लंबा कॉरिडोर है। ठीक है, कॉरिडोर है, सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे ये पूरा अंधेरा है, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे स्विच को आप ऑन कर दिए, यहाँ पे बल्ब जो है वो जलने लग गया। अब इस साइड आप आए तो यहाँ पे जाके स्विच बल्ब को ऑफ़ कर दीजिए, मतलब स्विच को ऑफ़ कर दीजिए, तो ये पूरा ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टू वे स्विच का यूज़ करते हैं। मैंने कुछ डायग्राम दिखाया है, अब देखिए डायग्राम, देखिए ये है ना, ये जो है हमारा टू वे, ये अच्छा सॉरी, ये है हमारा सिंगल वे स्विच ना, है ना, एक बल्ब से एक, जैसे आप घर में कनेक्शन देते हैं, ये सिंगल वे स्विच हुआ। ठीक है, इसको SPST कहते हैं, मतलब बल्ब एक ही ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे टू वे स्विच, इसका देखिए,
ठीक है, ये वाला, ये इंटरमीडिएट स्विच हुआ, टू वे स्विच कहाँ गया भाई, ये हुआ हमारा टू वे स्विच। ठीक है, ये सिंबल याद रखिएगा, ऐसा सिंबल होता है हमारा टू वे स्विच का, ये ध्यान रखिएगा। ये बल्ब है, ये बल्ब से हम लोग दो जगह से इसको कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोड हुआ, लोड को दो जगह से कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, स्टेयर के वायरिंग डाले थे बट लगता है भूल गए डालना। ओके, ये हो गया टू वे स्विच। मतलब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो स्विच होंगे। ठीक है, दो स्विच होंगे। ओके, और ये ध्यान रखना है कि हमेशा स्विच होगा, चाहे सिंगल वे स्विच हो या फिर टू वे स्विच है, ये हमेशा हम लोग फेज लाइन पे ही हम लोग इसको स्विच को लगाते हैं। ठीक है, स्विच को न्यूट्रल पे हम लोग स्विच कभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसके किसमें में यूज़ होंगे, तो हम लोग सीढ़ी में जो है वो सीढ़ियों में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका यूज़ सीढ़ियों में करते हैं। ठीक है, नीचे या ऊपर कंट्रोल करने के लिए। फिर आपका होटल में यूज़ होता है, कॉरिडोर में यूज़ करते हैं, हॉस्टल वगैरह में जो भी है वो सब में हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच मतलब इंटरमीडिएट स्विच क्या हुआ कि इसमें लोड हमारे पास एक है और एक ही लोड को तीन या उससे अधिक स्थान पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। टू वे स्विच में क्या हुआ, एक लैंप को दो स्थान से कनेक्ट किए थे टू वे स्विच में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच में क्या हो जाएगा, लोड आपका एक है। ठीक है, लोड आपका एक है, लेकिन आप इसको ऑन ऑफ कितने स्थान से करोगे, तो आप इसको ऑन ऑफ तीन या उससे अधिक स्थान से करोगे। तीन या इससे अधिक स्थान पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट स्विच है ना, ये हमेशा दो ठो यहाँ पे टू वे स्विच लगाएंगे, उसके बीच में हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे। टू वे स्विच का सिंबल ऐसा था ना। ठीक है, तो ये दो टू वे स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल हमारा ये होता है। इसको हम लोग फोर वे स्विच भी कहते हैं। देख लीजिए आप कैसे यहाँ पे है, देखिए है ना, दो ठो टू वे स्विच है, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच हम लोग लगाए हैं। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा इंटरमीडिएट स्विच को भी और भी क्या कहते हैं, तो फोर वे स्विच कहते हैं इसको। ठीक है, फोर वे स्विच भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो इसमें एकदम लंबा लंबा जहाँ पे सीढ़ी होगा वहाँ पे यूज़ होगा, लंबी सीढ़ियों में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ा बड़ा हॉल में यूज़ करेंगे हम लोग, कॉरिडोर में यूज़ करेंगे, हॉस्पिटल है वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा स्थान पे जहाँ एक लाइट को कई जगह से कंट्रोल करना हो। ठीक है, कई एक यहाँ पे लाइट है, जहाँ पे भी आप इधर इधर बहुत बड़ा कॉरिडोर है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी करना है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरमीडिएट स्विच को दो टू वे स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें तीन टर्मिनल है ना, बट इंटरमीडिएट स्विच में हमेशा चार टर्मिनल होता है। ठीक है, चार टर्मिनल होता है इसमें। और हाँ, इसका कनेक्शन पे आप ध्यान देंगे, कनेक्शन इसका मोर इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जो फेज़ है ना, तो फेज देखिए यहाँ पे पहले टू वे स्विच के कॉमन में, जैसे टू वे स्विच, ये टू वे स्विच और ये टू वे स्विच है ना, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये COM लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें COM, तो ये पहले कॉमन में गया। ठीक है, टू वे स्विच के ये पहले कॉमन में जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर इसका मतलब इसका पहला का टू वे स्विच है, इसमें एक L1 है और इसमें एक L2 है। ठीक, तो ये वाला टर्मिनल इसमें जा रहा है। ठीक, ये वाला टर्मिनल इसमें और यही वाला टर्मिनल इसमें जा रहा है, और इंटरमीडिएट स्विच का ये वाला इसमें जा रहा है और ये वाला इसमें जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, इसमें ध्यान रखिएगा, ये लाइव वायर यहाँ पे गया और इसमें जो टू वे स्विच का ये जो कॉमन है ना, ये सीधा लोड में जाएगा। ठीक है, ये सीधा लोड में जाएगा और इधर से न्यूट्रल हम लोग लाएंगे और वो सीधा हम लोग लोड में डालेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग का लोड हुआ ना, मतलब हमारा ये लोड हुआ, तो ये जो कॉमन है दूसरे टू वे स्विच का, ये ध्यान रखना, दूसरा नंबर का जो टू वे स्विच होगा उसका कॉमन जो होगा वो, यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक P होता है, एक N होता है, तो ये हमारा इसमें गया और न्यूट्रल जो हम लोग ला रहे हैं, ये न्यूट्रल हमारा इधर चला गया। ठीक है, और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो इंटरमीडिएट स्विच है ये अकेले कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा टू वे स्विच के साथ ही काम करेगा। मतलब टू वे स्विच लगेगा, फिर इंटरमीडिएट स्विच लगेगा और फिर टू वे स्विच फिर से लगेगा। ठीक है, मतलब इसका हम लोग फ़ायदा अगर देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हम लोग इंटरमीडिएट स्विच में एक को बहुत जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सुविधा होता है, सेफ्टी अच्छा होता है। ठीक है, और बड़े एरिया के लिए इसमें यूज़ करते हैं। और इसका सिंबल हम लोग ध्यान रखेंगे,
कैसा है तो इसमें क्रॉस टाइप से सिंबल है, ठीक है। कैसा है तो क्रॉस टाइप से सिंबल है ना, क्रॉस टाइप से सिंबल बना हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट है हमारा ICDP स्विच, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, ICDP स्विच, ठीक है, आयरन क्लेड डबल पोल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो फिगर है इस, अब इसमें क्या होता है तो यह ध्यान रखिएगा, ICDP स्विच जो होता है ना, इसमें दोनों न्यूट्रल को, मतलब दोनों फेज हो और न्यूट्रल हो, दोनों को एक साथ ही ऑन करेंगे और एक साथ ही ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ दोनों को एक साथ करते हैं। और जो बाहर का बॉडी होता है वो आयरन का बना होता है, ठीक है। बाहर का बॉडी जो होता है वो लोहा का मजबूत बॉडी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, ICDP, आयरन क्लेड डबल पोल, ठीक है। अब बोलेंगे इसका हम लोग यूज़ क्यों करेंगे, तो क्या ICDP है तो जहाँ पे करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का करंट का अमाउंट ज़्यादा हुआ, लोड अगर हम लोगों का ज़्यादा हुआ, वहाँ पे हम लोग ICDP का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी ये मतलब अच्छा होता है, मतलब सुरक्षा इसलिए अच्छा होता है कि एक बार अगर मतलब ऑफ होता है तो पूरा सप्लाई ही इसमें काट दिया जाता है, ठीक है, पूरा सप्लाई कट जाता है इसमें। इसमें हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वाले में, वर्कशॉप में, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है हमारे पास ये कितने टर्मिनल है, इसमें 2 इनपुट हुए और 2 आउटपुट होते हैं, ठीक है। 2 इनपुट क्या क्या हुआ तो एक इनपुट फेज़ होता है, एक इनपुट हमारा फेज़ होता है और एक इनपुट हमारा न्यूट्रल होता है। और ये जो 2 आउटपुट होता है ये जो हमेशा होता है लोड के साथ कनेक्शन होता है, ये हमेशा लोड के लिए 2 इनपुट होता है, ठीक है। याद रखना है ये आयरन क्लेड ये क्या करता है तो ये मजबूत और सुरक्षित बनाता है, ठीक है, ये मजबूती देता है और सुरक्षित बनाता है, ठीक है। और अंदर में ही इसका, इसी के अंदर में डबल पोल का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऑन हुआ तो दोनों जो फेज़ और न्यूट्रल है दोनों एक साथ जुड़ गए, ठीक है। ऑन हुआ तो दोनों जुड़ गए, फेज़ और न्यूट्रल दोनों जुड़ गए और जो भी सर्किट होगा वो हमारा चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑफ हुआ तो फेज़ और न्यूट्रल है ये दोनों क्या किए, ये दोनों एक साथ कट हो गए, ठीक है, ये जुड़ गए और ये एक साथ कट हो गए तो क्या होगा, पूरा जो सर्किट होगा हमारा, पूरा उपकरण जो होता है वो सुरक्षित रूप से बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। यूज़ तो हम लोग देख ही लिए, इलेक्ट्रिक मोटर में, हैवी मशीन जो आते हैं उसमें यूज़ करेंगे, वर्कशॉप में यूज़ करेंगे, गीज़र होता है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर एडवांटेज बोलेगा, फ़ायदा बोलेगा तो बहुत अच्छा सेफ्टी देता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, ठीक है। आप इसका फिगर देख सकते हैं, देखिए इंटरमीडिएट के बारे में हम ये सब बता दिए हैं, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो हम समझाएं वही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे ये ICDP स्विच है ना, ICDP मतलब आयरन क्ले डबल पोल स्विच एक हैवी ड्यूटी सेफ्टी स्विच होता है जिसमें फेज़ और न्यूट्रल दोनों को एक साथ ऑन ऑफ किया जाता है। आयरन क्लेड क्या हुआ, मजबूत लोहे का बॉडी होता है जो झटका, गर्मी और नमी से सुरक्षा देता है। लेकिन डबल पोल का बात करेगा तो ये 2 पोल कौन कौन हो गया, फेज़ और न्यूट्रल दोनों कटते हैं, मतलब कि एक ही बार में आपका अगर सप्लाई ऑन होगा तो ऑन हुआ तब अब फेज़ और न्यूट्रल दोनों जुड़ गए तो मशीन जो है चालू हो गया। और अगर अभी हम बताएं कि ऑफ अगर होगा तो फेज़ और न्यूट्रल दोनों, ठीक है, फेज़ और न्यूट्रल दोनों कट गए तो ये बंद हो गया, ठीक है। इसलिए यह सिंगल 2 वे स्विच से ज़्यादा अच्छा होता है। कहाँ यूज़ करते हैं तो गीज़र में यूज़ करेंगे, वाटर हीटर, गीज़र ही, AC में, इलेक्ट्रॉनिक मोटर में, वर्कशॉप मशीन में, उद्योग में, फैक्ट्री में, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है ICTP स्विच, मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। मतलब ये भी जो होता है वो एक हैवी ड्यूटी का ही स्विच होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 3 फेज, कौन कौन सा, RYB, 3 फेज जो होता है वो एक साथ ही ऑन होगा और एक साथ ही ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल जो होता है उसका कनेक्शन वो नहीं कटता है, ठीक है। बस अगर होगा तो ये क्या कटेगा कि बस केवल तीनों फेज जो होगा वो कटेगा, बस इसको। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछेगा ICTP का, ICTP स्विच का अगर वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इसमें ऑन स्थिति में है, ठीक है, अगर ऑन स्थिति में तो तीनों फेज, ये RYB तीनों फेज जो हो गया वो जुड़ गए, ठीक है, तीनों फेज जुड़ गए तो क्या होगा, मशीन जो हो गया वो चालू हो गया। और अगर ये ऑफ स्थिति मतलब तीनों फेज जो होता है वो हमारा, तीनों फेज जो है
वो तीनों फेज जो है वो तीनों फेज कट गया, तो तीनों फेज कट गया मतलब मशीन जो हो गया वो ऑफ हो गया। मतलब याद रखना है कि जितना भी फेज है वो एक साथ अगर कट रहा है तो ज़्यादा हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है। ओके, ये ध्यान रख दिए हम लोग। ये आयरन क्लेड है, मतलब लोहे की बॉडी है, और इसमें ट्रिपल पोल का मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल पोल का मैकेनिज्म लगा है। इसमें ध्यान रखना है 3 इनपुट, ये जो 3 इनपुट है ये क्या क्या है, एक आर है, एक वाई है और एक बी है। ठीक है, 3 इनपुट हुआ, और ये जो तीनों है ये लोड के लिए, किसके लिए है ये तीनों लोड के लिए है। ठीक है, ये तीनों हमारा लोड के लिए है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोड में तो क्या, मोटर के लिए हो गया, कोई भी मशीन लगा रहे हैं ये हो गया। ठीक है, आर वाई भी आईसीटीपी का इनपुट टर्मिनल हुआ, और ये जो आउटपुट टर्मिनल हुआ वो लोड के लिए, कोई भी मोटर मशीन जो भी लगा रहे हैं। और जो भी अर्थ है, जैसे यहाँ पे हमारा मोटर हुआ ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास इसमें ये कनेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई मोटर लगा हुआ, और मोटर के जो भी इसका बॉडी होगा, जो स्विच का बॉडी जो होगा, मतलब कि हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि अर्थ जो है वो कभी स्विच के टर्मिनल, ये जो स्विच है ना, स्विच के टर्मिनल से नहीं दिया जाएगा, जबकि ये जो आयरन क्लेड का जो बॉडी होगा ना, बॉडी से हमेशा हम लोग स्विच को देंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके बॉडी पर, कोई भी स्विच की बॉडी पर ना एक अर्थिंग बोल्ट है, उसमें हम लोग उसको, बोल्ट जो लगा होता है उसको ढीला करके अर्थ वायर को डालेंगे, अर्थ वायर को डालकर अच्छे से कनेक्शन करके उसको फिर अर्थिंग डालेंगे, अर्थमेट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। और अगर न्यूट्रल की ज़रूरत होगी, तो न्यूट्रल की ज़रूरत होगी तब हम लोग उसको सीधे लोड में दे देंगे। ठीक है, लोड में दे दिए। और ये याद रखना है कि 3 फेज, ये जो आईसीटीपी स्विच होता है ना, ये हमेशा 3 फेज सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, 3 फेज सिस्टम के लिए हमेशा इसका यूज़ करते हैं, 3 फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, इसका अगर यूज़ का बात करेगा तो जितने भी 3 फेज के मोटर होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करेंगे, लेथ मशीन होता है उसमें यूज़ करेंगे, ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, वर्कशॉप में यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ आता है उसमें यूज़ करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर उसका फ़ायदा का बात करेगा तो फ़ायदा में तो हम लोग अच्छा ही चीज़ हमेशा दिखाएंगे ना। तो फ़ायदा में हम लोग क्या बताएंगे कि ये जो होता है वो मज़बूत होता है, ये टिकाऊ होता है, इसमें हाई करंट जो होता है वो ईज़िली मतलब हैंडल कर सकता है, हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी होती है। ठीक है, हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसमें, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी होती है। इंडस्ट्रीज़ मतलब उद्योग के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए हम अच्छे से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है डीपीडीटी स्विच। डीपीडीटी स्विच मतलब डबल पोल डबल थ्रो स्विच। मतलब इसमें क्या होता है, डीपीडीटी स्विच में होता है ना कि दो अलग अलग लाइन को, दो अलग अलग पोल को दो रास्ते से हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग लाइन को दो रास्ते, मतलब इसको देखिए, एक उठा के इधर कर सकते हैं, एक उठा के हम लोग इधर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही स्विच से, ठीक है, एक ही स्विच, डीपीडीटी स्विच है, इसी से एक ही स्विच से हम लोग सर्किट को का दिशा जो है वो कनेक्शन बदल सकते हैं। मतलब एक ही स्विच के इधर से भी कनेक्शन बदल सकते हैं, इधर से भी कनेक्शन बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें टर्मिनल पूछेगा तो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल है इसके। ये याद रखना 6 टर्मिनल, लेकिन ये जो दोनों है ये कॉमन है ना, ये इससे भी कनेक्शन हो सकता है, ये इससे भी कनेक्शन हो सकता है। तो ये जो हो गया ये कॉमन, 2 ठो बोलेगा तो कॉमन टर्मिनल हो गया, लेकिन 4 थ्रो पॉइंट हुआ ना, 1 2 3 4 थ्रो पॉइंट हुआ इसका। ठीक है, ये इधर से भी जा सकता है, थ्रो मतलब रास्ता। ठीक है, थ्रो मतलब रास्ता, इधर से भी और इधर से भी, मतलब एक ही लीवर से दो पोल को साथ साथ बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज़ पूछेगा। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसका यूज़, डीपीडीटी। ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच का यूज़ हम लोग कहाँ का करें, तो डीसी मोटर में। लेकिन डीसी मोटर में कहाँ पे, तो जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंट्रोल करना है, फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल होता है वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, पोलैरिटी जहाँ पे चेंज करनी है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को पोलैरिटी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। पोलैरिटी चेंज मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव बदलना, मतलब नॉर्मली पोलैरिटी चेंज मतलब डीसी सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डीसी सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं, फिर एसी कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, एसी कंट्रोल सर्किट है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैब में यही सब में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। मतलब इसका एडवांटेज अगर पूछेगा तो एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज यही हुआ कि एक स्विच है। ठीक है, एक स्विच है लेकिन आप 2 सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है, एक स्विच से दो सर्किट को आप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन को, इसका जो भी डायरेक्शन है उसको आप आसान, डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी ना, डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी को आप आसानी से बदल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सारे टाइप से स्विच हम लोग देख लिए हैं। तो आप स्विच का फिगर में आप देख लीजिए। ठीक है, ये सिंगल वे स्विच था हमारा, ये हमारा क्या तो टू वे स्विच था। ठीक है, टू वे स्विच था हमारा, एक बल्ब से दो, एक ही बल्ब है लेकिन दो जगह से हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच को कहाँ पे लगाते हैं, तो दो ठो टू वे स्विच के बीच में हम लोग हमेशा इंटरमीडिएट स्विच को लगा सकते हैं। इसमें तीन या तीन से अधिक जगह से कनेक्शन को, तीन या तीन से अधिक जगह का अगर कंट्रोल करना है तब इंटरमीडिएट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लिए हैं, इंटरमीडिएट स्विच ऐसा स्विच होता है जिसे एक ही बल्ब या लाइट को तीन या उससे अधिक जगह से हम लोग ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अपने फेज या लोड नहीं जुड़ता है। यह दोनों टू वे स्विचेस के बीच में लगाया जाता है, इसलिए इसको फोर वे स्विच भी कहा जाता है या क्रॉस स्विच भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे ये सब पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर ये हमारा ICDP स्विच पढ़े थे हम लोग, ICDP का यूज़ किए थे हम लोग, ये देख लीजिएगा। ICTP के बारे में, ये ऐसा वाला जो स्विच होता है ICTP होता है, हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल में यूज़ किए थे। ठीक है, इसमें तीन फेज RYB को एक ही साथ में ऑन या ऑफ करेंगे। ठीक है, आयरन क्लेड का मतलब हो गया आपका लोहे का मजबूत सेफ्टी, और TP का मतलब हो गया तीन ठो पोल, मतलब RYB। ठीक है, ये फिर DP/DT का यहाँ पे हो गया ना, DP/DT डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है, ये हुआ डबल पोल, मतलब दो ठो इनपुट इधर, ये दोनों इससे कनेक्शन हो रहा है, ये दोनों इससे कनेक्शन होता है, छः ठो इसमें टर्मिनल होता है, ये ध्यान रखना, दो दो चार छः टर्मिनल होता है ना। DP/DT स्विच ऐसा स्विच होता है जो दो अलग अलग सर्किट को दो अलग अलग रास्ते से बदल सकते हैं, एक साथ दो सिंगल टू वे स्विच जैसा काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आया हमारा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है ऑयल सर्किट ब्रेकर, डबल पोल और ट्रिपल। तो देखिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर डिवाइस होता है जो यदि हम लोग का ओवरलोड आए या फिर शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आए। ठीक है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को, ये जो भी सर्किट है उसको वो ब्रेक कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ब्रेक कर गया, और जो भी आर्क फॉर्मेशन होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आर्क फॉर्मेशन होगा, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आर्क फॉर्मेशन होगा। आर्क मतलब जो चिंगारी जो उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो चिंगारी है उसको ये ऑयल जो होता है, ऑयल में जो यूज़ किया है ना वो एक्सटेंड यूज़ करता है, मतलब ऑयल जो होता है वो बुझा देता है, कि चिंगारी को ये बुझा देता है। ठीक है, इसको हम लोग OCB भी कहते हैं। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर मतलब OCB भी इसको कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ना उसका हम लोगों का क्या क्या काम होता है। ठीक है, जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसका हमारा क्या क्या काम हो रहा है, तो वो पहला क्या करता है, ये आर्क को बुझाता है। ठीक है, आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है, मतलब आर्क को वो बुझाता है। आर्क को कैसे बुझाएगा, कि जब कॉन्टैक्ट खुलेंगे, ठीक है, जब हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो खुला, तो कॉन्टैक्ट जो भी है, जो भी ओवरलोड कंडीशन या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आया तो कॉन्टैक्ट खुला, तो इसमें जो भी करंट होता है, करंट में क्या होगा, आर्क बनेगा। ठीक है, करंट के कारण चिंगारी बना, आर्क मतलब चिंगारी। ठीक है, चिंगारी टाइप से जो होता है ना, आर्क बना, और ये ऑयल जो होता है ये इस आर्क को बुझा देता है। ठीक है, पहला क्या किया, बुझाने का काम किया। ऑयल क्या किया, पहले आर्क को बुझाने का काम किया, मतलब जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन हुआ तो करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, करंट के कारण करंट फ्लो किया, तो इसमें करंट के कारण जो आर्क बनता है ये ऑयल जो हो गया वो बुझाने का काम हुआ। और दूसरा क्या करता है, तो दूसरा इंसुलेशन प्रदान करता है, इंसुलेशन जो है वो प्रदान करता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी जैसे ऑयल जो होता है ना, जो भी हाई वोल्टेज के लिए है ना, हाई वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट होता है ना, तो उसमें वो इंसुलेशन प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब ये ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB जो है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये कैसे काम करेगा। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसका जो कॉन्टैक्ट होता है ये क्लोज होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज होगा, क्लोज हो रहा है मतलब कि करंट जो है वो बह रहा है उसमें। ठीक, अब जब ओवरलोड का कंडीशन आया, ठीक है, जब ओवरलोड का कंडीशन आया, तो जब ओवरलोड का कंडीशन आया या फिर शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आया, तो भी जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है,
जो भी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का जो कॉन्टैक्ट है, मतलब जो भी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आएगा ना, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट होगा वो ओपन हो जाएगा, मतलब ये खोल देता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, कॉन्टैक्ट जो था ऑयल सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो था क्लोज था, लेकिन जैसे ही ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो होता है वो ओपन हो जाएगा। और याद रखिएगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो वहाँ पे जो होगा आर्क बनता है, ठीक है। आर्क मतलब होता है चिंगारी बनता है, ठीक है। आर्क बनता है मतलब कि वहाँ पे जो चिंगारी होता है वो बनेगा, ठीक है। तो चिंगारी बनेगा तब क्या होगा, तो ये जो आर्क बना, तो आर्क के कारण यहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर ना, तो वहाँ पे ऑयल है, तो ऑयल में क्या होगा, जो भी इसके कारण, आर्क के कारण जो भी बबल्स होगा, ठीक है, बबल का फॉर्मेशन होगा ना, आर्क में बबल्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो होगा वो ऑयल में जनरेट करेगा, ये बबल्स ऑयल में जनरेट करेगा, और ऑयल जो होगा, ऑयल जो होगा इसको, इस आर्क को तुरंत बुझा दे देगी। तो ये बुझा दी तो क्या हो गया, सर्किट हमारा सेफ हो गया। ओके, ये समझ में ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब है तुम्हारा आपका डीपी और टीपी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीपी। डीपी का मतलब हो गया डबल पोल, ठीक है। डीपी का मतलब क्या हो गया हमारा, डबल पोल, ठीक है। डबल पोल का मतलब हो गया इसमें दो पोल्स जो होगा वो कितने होगा, दो। कौन कौन होगा, तो एक फेज होगा और एक हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। एक फेज हुआ और एक न्यूट्रल होता है। और ये किस में यूज़ करेंगे फेज और न्यूट्रल, तो ये हमारा यूज़ करेंगे सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। सिंगल फेज एसी सर्किट में, ठीक है। सिंगल फेज एसी सर्किट है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। फेज और न्यूट्रल यूज़ करते हैं ना। और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर का, अगर 2P का होगा, डबल पोल का होगा, तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना, वो हम लोगों को एक्स्ट्रा सेफ देता है। क्यों सेफ देता है, तो क्योंकि इसमें न्यूट्रल और प्लस दोनों जो होता है एक ही साथ कट होता है, ठीक है। न्यूट्रल और फेज दोनों एक ही साथ कट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि डबल पोल का बात करेगा तो डबल पोल में हमारा नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जो भी नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन में फेज और न्यूट्रल दोनों जो होगा एक ही साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। एक ही साथ इसका कनेक्ट होगा नॉर्मल कंडीशन में, फेज और न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही ओवरलोड आया या फिर शॉर्ट सर्किट आया, तो ये जो कॉन्टैक्ट होगा ये फेज और न्यूट्रल का, ये हमारा ओपन होगा, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होगा। आर्क फॉर्म करेगा तो यहाँ पे जो ऑयल जो होगा तो ये आर्क को क्या किया, बुझा दिया ये, ठीक है। ये आर्क को बुझा दिया, ये आर्क बुझा दिया, तो सर्किट जो हो गया वो ऑफ सेफ हो गया हमारा, ठीक है। ध्यान रखना है, डबल पोल में क्या क्या हुआ हमारा, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि फेज और न्यूट्रल दोनों जो है वो दोनों कनेक्ट है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों कनेक्ट है। लेकिन जैसे ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट आया तो जो कॉन्टैक्ट है वो हमारा ओपन हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट ओपन हुआ तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो क्या होगा, आर्क का फॉर्मेशन हुआ। अब आर्क मतलब चिंगारी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये यहाँ पे जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हो, ऑयल मतलब तेल होता है ना, तेल जो यूज़ कर रहे हो, ये क्या करेगा, आर्क को बुझा देगा, चिंगारी को बुझा देगा, तो सर्किट जो हो गया वो हमारा सेफ हो गया, ठीक है। डीपी हो गया। अब आता है टीपी, ठीक है, ट्रिपल पोल। टीपी मतलब होता है ट्रिपल पोल, ठीक है। ट्रिपल पोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, ट्रिपल पोल ऑयल सर्किट ब्रेकर मतलब इसमें पोल्स केट हुआ तो पोल्स इसमें 3 होता है। कौन कौन, तो एक आर होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है, ठीक है। मतलब कि ये कौन कैसे सिस्टम में यूज़ करेंगे, वो तो सिंगल फेज में था हमारा डबल पोल, और ट्रिपल पोल जो होता है वो 3 फेज एसी सर्किट में यूज़ करते हैं, ठीक है, एसी सर्किट में। और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, तो इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं, उद्योग में हो गया उसमें यूज़ करेंगे, वर्कशॉप में यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बड़े बड़े सब स्टेशन होता है उसमें यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि इसका अब कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब वर्क तो बता ही दिए, मतलब कि यही कि जब नॉर्मल कंडीशन हुआ, ठीक है, नॉर्मल जब कंडीशन है, मतलब जब कोई फॉल्ट, नॉर्मल मतलब कोई फॉल्ट कंडीशन नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये तीन फेज कौन कौन, आर वाई बी, ठीक है। इसकी बात करें, ट्रिपल पोल ऑयल सर्किट ब्रेकर कब काम करेगा वो बता रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो 3 फेज है आर वाई बी, ये क्या है, तीनों कनेक्टेड है,
ठीक है, तीनों कनेक्टेड है, मतलब क्या तीनों जो है वो सर्किट में कनेक्शन क्या हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। अब जैसे ही हमारा ओवरलोड हुआ या फिर शॉर्ट हुआ, ठीक है, तब जो होगा इसका कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्या हुआ, वो ओपन हुआ। ठीक, कॉन्टैक्ट ओपन हुआ। अब हम लोग जानते हैं जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होगा तब क्या उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, थोड़ा सा नहीं आग जैसा होता है, उसी को आर्क कहते हैं। तो आर्क उत्पन्न हुआ। अब आर्क हुआ तो यहाँ पे ऑयल है, तो ऑयल क्या करेगा, ये आर्क को बुझा देगा। ठीक है, ये आर्क को बुझा दिया तो सर्किट सेफ हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल पोल। ठीक है, 3 फेज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम दिए हुए हैं फिगर, देखिए ये है ना, ऐसा वाला सर्किट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें इंसुलेटिंग ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं आर्क चिंगारी बुझाने के लिए, इंसुलेशन देने के लिए, है ना। एक तो आर्क को बुझा रहा है, चिंगारी को बुझा रहा है, और एक यहाँ पे इंसुलेशन को दे रहा है। यह मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, तो हाई वोल्टेज सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंक। अब लिंक ये क्या करता है, ठीक है, तो लिंक जो होता है वो एक ऐसा कनेक्शन होता है, जो ये जो लिंक है ये ऐसा कनेक्शन होता है जो दो पॉइंट को जोड़ता है। ठीक है, दो पॉइंट को जोड़ता है। ठीक, दो पॉइंट को जोड़ने के लिए लिंक, लिंक मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट को जोड़ना ही हुआ ना, लिंक कहलाया। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें यूज़ करेंगे, स्विच गियर में यूज़ करते हैं जहाँ बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, स्विच गियर होता है उसमें यूज़ करते हैं, बस बार में यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थिंग सिस्टम होता है उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये जो लिंक होता है ना, ये ढेर सारे टाइप से हम लोग लिंक कर सकते हैं। मतलब एक हमारा बस बार लिंक हो सकता है, या याद रखिएगा लिंक का ये साइन है। ठीक है, ये सिंबल है। एक हमारा बस बार जो है ना, जैसे बहुत सारे, तो बस बार क्या होता है कि एक ये ना धातु की पट्टी होती है, मतलब या फिर रॉड टाइप से बोलेंगे, जो भी करंट होता है ना, विद्युत धारा होता है ना, उसको अलग अलग सोर्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यही हमारा होता है बस बार। ठीक है, तो ये जो बस बार लिंक क्या होता है, जो भी दो बस बार है ना, दो बस बार जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये लिंक का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये हो गया तो इसमें हमारा करंट फिर फ्लो होने। दूसरा, पहला हम लोग क्या पढ़े, बस बार लिंक। ठीक है, बस बार लिंक पढ़े। दूसरा हम लोग अर्थिंग लिंक है करेंगे। तो ये अर्थिंग लिंक क्या होगा, जो भी स्विच गियर का जो बॉडी होता है उसको हम लोग अर्थ से कनेक्शन करते हैं। ठीक है, स्विच गियर के बॉडी को हम लोग अर्थ से कनेक्शन करते हैं, उसको हम लोग अर्थिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, एक आता है फ्यूजिंग लिंक। तो फ्यूजिंग लिंक क्या होता है कि अगर हमारा ओवरलोड हो गया, ठीक है, ओवर होने पर सर्किट क्या होगा, डिस्कनेक्ट, मतलब गल कर, ओवरलोड हो गया ना, तो जो भी होता है वो गल कर हमारा सर्किट जो हो गया वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो गया तो सर्किट क्या हो गया, सेफ हो गया हमारा। ठीक है, सर्किट क्या हो गया, सेफ हो गया। तो तीन टाइप से हम लोग जो बस बार लिंक पढ़ते हैं ना, वो तीन टाइप से पढ़ते हैं। एक बस बार मतलब लिंक पढ़ते हैं वो तीन टाइप से, एक बस बार लिंक, अर्थिंग लिंक, और एक हमारा फ्यूजिबल लिंक होता है। ठीक है, फ्यूज में जो लगाते हैं, मतलब ओवरलोड कंडीशन हुआ तो वो सर्किट क्या हो गया, फ्यूज में नहीं, फ्यूज में जो लगा, दिखाते हैं, एक मिनट, ये जो हुआ, ये देखिए, ये जो है ये लिंक हुआ। ठीक है, तो अगर इसको फ्यूजिंग लिंक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा फ्यूजिबल लिंक हुआ। ठीक है, फ्यूजिबल लिंक हुआ, मतलब अगर ओवरलोड कंडीशन हुआ तो क्या है, ये गल कर हो गल जाएगा ना, तो गल कर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा फ्यूजिबल लिंक हो गया। इसी तरह अर्थिंग लिंक मतलब क्या हो गया कि कोई भी इक्विपमेंट है, सपोज कीजिए यही एक इक्विपमेंट है, इसको हम लोग अर्थ से जोड़ दिए। ठीक है, तो वो हमारा अर्थिंग लिंक हो गया। ओके, यही हो गया लिंक। अब नेक्स्ट है, तो ये देखिए, ये साधारण फ्यूज़ है और ये कार्टेज फ्यूज़। तो ये देखिए, ये ऐसा भी सिंबल कर सकते हैं, ये ऐसे यहाँ पे गोल कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, ऐसा कनेक्शन हो सकता है, या फिर हमारा ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमारा साधारण फ्यूज़ या फिर कार्टेज फ्यूज़ दोनों का होता है। ठीक है, मतलब साधारण फ्यूज़ मतलब फ्यूज़ क्या करता है, तो फ्यूज़ क्या करता है, अगर ओवरलोड का कंडीशन, ओवर करंट का कंडीशन आया, तब ये क्या हो गया, इसमें जो फ्यूज़ में जो वायर लगा हुआ रहता है, तो ये क्या हो गया, ये गल गया, और गल गया तो सर्किट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो हमारा सर्किट सुरक्षा हो गया। ठीक है, तो अगर इसकी संरचना की बात करेगी, मतलब कैसे कैसे बना हुआ है ये, तो एक याद रखिएगा कि ये फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ में क्या होता है, एक पतला तार होता है, दो ठो मेटल कैप, एक ये हुआ, एक बाहर से जो इसमें अटैच करते हैं वो मेटल का कैप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब इसका कार्य कैसे ये करेगा, ठीक। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि करंट में वायर जो करंट वायर होता है, वायर में करंट हमारा बह रहा है, ठीक है, वायर में करंट जो होता है वो जा रहा है। लेकिन जैसे ही ओवरलोड का कंडीशन हुआ तो ये जो तार अपना वायर यूज़ कर रहे हो, मतलब तार जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया, गल जाएगा तो सर्किट जो हो गया वो टूट गया, ठीक। जो भी सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा टूट गया तो लोड और वायरिंग जो भी हो गया वो हमारा सुरक्षित हो गया, ठीक है। जो भी आपका लोड कनेक्टेड है, जो भी फ्रीज हो रही, जो भी कनेक्शन किया गया है, तो अगर वो फ्यूज जो हो गया वो क्या हो गया, सुरक्षित हो जाएगा, ठीक। अब हमारा कार्टेज फ्यूज़ होता है, तो ये जो कार्टेज फ्यूज़ होता है ना, कार्टेज्ड फ्यूज़, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कार्टेज्ड फ्यूज़ इसको बोलते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में CARTIDGE कहते हैं, ठीक है। ये कार्टेज्ड फ्यूज़ होता है, मतलब ये भी हमारा ओवर करंट से ही सुरक्षा देता है, ठीक। लेकिन इसमें जो बॉडी जो होती है ना वो एक ट्यूब में लगी होती है, मतलब इंसुलेटिंग ट्यूब में, जैसा कि हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तो नॉर्मल फ्यूज़ हुआ हमारा, है ना, ये फ्यूज़ हुआ हमारा, ठीक। यहाँ पे देखिए लिख दिया है लिंक के बारे में बताया है। लिंक मतलब हो गया सर्किट को जोड़ने, तोड़ने या सुरक्षित करने वाला भाग लिंक कहलाता है। फ्यूज़ लिंक हम सिर्फ फ्यूजिबल लिंक के बारे में बताया, बाकी आपके बस बार वगैरह के बारे में पहले बता चुके हैं, ठीक है। फ्यूज़ लिंक फ्यूज़ का वह पतला चालक भाग होता है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर पिघल कर सर्किट को तोड़ देता है। इसका उपयोग हम लोग सर्किट को सुरक्षा के लिए, ओवरलोड से बचने के लिए, ओवरलोड होता है उससे बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर फ्यूज़ लिंक का हाँ ये ध्यान रखिएगा, जो फ्यूज़ लिंक का गलनांक होता है ना वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट धातु का बना होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लिंक हुआ तो ये हमारे क्या नॉर्मल फ्यूज़ हुआ। लेकिन अगर देखिए ये कार्टेज्ड फ्यूज़ हुआ, ठीक है, ये कैसा फ्यूज़ हुआ, ये हमारा कार्टेज्ड फ्यूज़ हुआ, ये कार्टेज फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये भी ओवर करंट से ही सुरक्षा देता है, लेकिन इसका जो बॉडी है वो एक इंसुलेटिंग ट्यूब में रहता है ना, ये ट्यूब है, ट्यूब में रहता है, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ में अगर वो गल गया तो क्या हो गया, उसके वायर को चेंज कर सकते हैं हम लोग, फिर से फ्यूज़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसको फिर से रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हाँ ये जो ट्यूब है, ट्यूब जो होता है वो किसका बना होता है, तो एक सिरामिक का बना होता है, नहीं ये सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये जो ट्यूब है ये वाला का बात कर रहा। हाँ ये जो होता है वो हमारा सिरामिक का होता है, प्लास्टिक का होता है, पोर्सलिन का होता है, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है ना ये फ्यूज़ वायर होता है या फिर स्ट्रिप होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है देखिए, ये दोनों जो एक मेटल कैप है उससे बंद होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि कैसे कैसे ये ऑपरेट होगा। लेकिन ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका उसके कंपैरिजन में नॉर्मल फ्यूज़ जो पड़े थे उसके कंपैरिजन में ये जो है कार्टेज फ्यूज़ ये थोड़ा हाई वोल्टेज, हाई करंट, ये सब सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सेफ़ भी होता है, ठीक है, सेफ़ होता है, ज़्यादा अच्छे समय तक ये चलता है, ठीक है। और ईज़िली हम लोग इसको निकाल के टूट गया तो क्या हो, ईज़िली निकाल के हम लोग ये रिप्लेस कर दिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा महंगा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये अगर ख़राब हुआ तो फिर से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा सॉकेट 2 पिन और 3 पिन। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो रहा है, ओके। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।